नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज अप्रैल महीने की 27 तारीख है और दिन है शनिवार। आज सरसों के बाजार में हल्का सा सुधार दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी तेजी आती हुई दिखाई दी है और बाजार में थोड़ा सा जोश भी है। हालांकि कल की तुलना में आज आवक थोड़ी सी बढ़ी है। कल चुनाव था कई कई क्षेत्रों के अंदर, इसलिए आवक कमजोर थी। आज कोई चुनाव नहीं है, मंडियों में ठीक ठाक कारोबार हो रहा है, इसलिए 6 लाख बोरी के आसपास जो है आज आवक होती हुई दिखाई दी है। इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। देखिए, पहली जो निवेदन है वो बहुत दिन से कर रहा हूं कि सरसों के अंदर मंदे की संभावना अब नहीं है। पहला कारण है कि सरसों की जो आवक है वो प्राइवेट मंडियों के अंदर नहीं बढ़ रही है और इन दिनों जब आवक होती थी तो 12-13 लाख 14 लाख बोरी के आसपास होती थी, जो आधी से भी कम रह गई है। और इसके साथ साथ जो सरकारी खरीद हो रही है उसकी तरफ जो रुझान है किसानों का वो ज़्यादा बढ़ रहा है। कुछ राज्यों में या कुछ कुछ जिलों के अंदर अभी भी सरकारी कांटा नहीं लगा है। वो लगता है कि इलेक्शन के तुरंत बाद फिर लगना शुरू हो जाएगा, तो शायद फिर जो है सरकारी खरीद जो है फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी। फिलहाल जो सरकारी खरीद का जो डाटा है वो सोमवार को उपलब्ध करवाएंगे, आपको देंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार ने अभी तक लगभग जो 28 से 30 लाख टन सरसों खरीद का लक्ष्य रखा है, लगभग उसका आधा उसने पूरा कर लिया है, आधा टारगेट, जिसका बड़ा हिस्सा 8.5 लाख या 9 लाख बोरी के आसपास का हिस्सा अकेले हरियाणा प्रदेश से आ रहा है। आइए बात कर लेते हैं कि जो सरसों में तेजी कितनी आ सकती है। सरसों में तेजी फिलहाल कोई संभावना लगती नहीं है, क्योंकि अभी तक आवक पड़ी है। सरसों बहुत से किसानों के पास भी बड़ी है, बेचने वाली है, लेकिन अब चूंकि गेहूं का जो सीजन चल रहा है इस कारण से भी आवक कम है और गेहूं के लोग बेचने की या निकालने की, काटने की जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है। उस कारण से भी सरसों की आवक रुकी हुई है। जैसे ही गेहूं का मामला थोड़ा कमज़ोर होता है उसके बाद लगता है कि सरसों की आवक फिर बढ़ जाएगी, लेकिन बाजार घटने की संभावना कम है। इसलिए बाजार में तेजी की संभावना कम लगती है, क्योंकि सरसों की आवक फिर बढ़ सकती है जब सरकारी टारगेट पूरा हो जाएगा और उसके बाद फिर जब मंडियों में आवक बढ़ी तो थोड़ा दबाव आ सकता है। इसलिए तेजी की संभावना फिलहाल दिखती नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा मंदा नहीं है। सरसों का सीजन समाप्त होने के बाद या गेहूं का सीजन समाप्त होने के बाद में सरसों के अंदर ठीक ठाक सुधार दिखाई देता हुआ मिल सकता है। अभी पक्का कुछ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा नज़दीक आएगा समय, मैं आपको ज़रूर जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि सरसों कहाँ तक जा सकती है। विदेशी तेलों का जो दबाव है वो भी घटबढ़ते के साथ सरसों पर असर डाल ही रहा है। आप देख रहे हैं कभी पाम तेल इतना डाउन चला जाता है, सोया तेल इतना डाउन चला जाता है, जिसका असर सीधा सरसों पर आता है। लेकिन इन दोनों तेलों के अंदर भी फिलहाल मंदे की संभावना ज़्यादा नहीं लगती है और न ही ज़्यादा बहुत बड़ी तेजी की संभावना लगती है। मूंगफली तेल के अंदर मंदा नहीं लगता है और बिनोला तेल के अंदर भी मंदे की संभावना नहीं है। आज भी मूंगफली तेल के अंदर थोड़ा सा हल्का सा सुधार हुआ है। 920 हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का रेट है, 930 और 940 कड़ी और राजकोट का भाव है। इस तरह से मंदा बाजार में लगता नहीं है। मूंगफली तेल अभी भी राजकोट का भाव 1475 रुपये प्रति 10 किलो पर कायम है। सरसों का तेल भी आज 1005 रुपये कच्ची गाड़ी जयपुर का जो 10 किलो का भाव है वो भी स्टेबल रहा है। इसके भी 1000 रुपये से नीचे आने की संभावना कम है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने कहा है कि सरसों का तेल 95 रुपये तक नीचे आ सकता है, जबकि मुझे ऐसी संभावना कम दिखाई देती है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज सरसों का बाजार भरतपुर मंडी का कुछ बढ़ करके खुला है, जयपुर का भाव भी कुछ बढ़ करके खुला है, लेकिन चरखी दादरी और दिल्ली लाइन जो है वो स्टेबल है। भरतपुर आज खुला है 5041 रुपये, कल से 18 रुपये के आसपास तेज है। जयपुर 5425 रुपये का भाव है, कल से 25 रुपये भाव बढ़ा है। नडवई 5041 रुपये, दिल्ली 5200 रुपये, चरखी दादरी 5175, गोयल कोटा 5200, गोयल कोटा भी स्टेबल है। हिसार 5000, बरवाला 4950, सिवानी मंडी 5150, मुरैना 5000, ग्वालियर 5100, निवई 5000, टोंक मंडी 4980, अलवर 5050, गंगापुर 5060, खैरतल मंडी 5050, खेरली मंडी 5080, समयपुर 5000 और शमशाबाद सलोनी प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ। आज इसमें 25 रुपये का सुधार सलोनी प्लांट में देखने को मिला है। शमशाबाद, दिग्नेर और आगरा का भाव है 5825 रुपये, अलवर का भाव है 5735 रुपये और कोटा का भाव है 5785 रुपये।
आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।